घर छोटा हो या बड़ा, नीट, क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज रखना हर औरत का ड्रीम होता है। छोटा सा घर भी अगर हम नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखते हैं ना, तो इससे हमें ज़हनी सुकून मिलता है और हमारा वक्त भी जो है ना वो काफ़ी बच जाता है। क्योंकि हमारी हर चीज़ अपनी एक प्रॉपर वे में रखी हुई होती है, सारे काम हमारे टाइम से हो रहे होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना अपने छोटे से घर को किस तरह से मैनेज करती हूँ और हस्बैंड और बच्चों के साथ मिलकर आज मैं कुछ क्लीनिंग कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी कुछ टिप्स शेयर करूं। तो आइए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर आपको टाइम तो शो हो ही रहा है, ये रात के 11:15 हो रहे थे और मेरे घर में जो है ना वो जाले उतारे जा रहे थे। एक दो ब्लॉग में मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे घर की छत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो ये जाले उतारने वाला जो डंडा है ना, इससे भी मैं अगर जाले उतारूँ ना, तो मेरा हाथ जो है ना वो कोनों कोनों में नहीं पहुंचता है। तो हमारा फैन खराब हुआ हुआ था ये ऊपर छत वाला, तो हस्बैंड ये बनवा कर आए थे। तो खाना वाना खाने के बाद ना ये वो लगा रहे थे, ऊपर सीढ़ी लाए हुए थे। तो मैंने सोचा कि ना ये लगा ही रहे हैं, तो पंखा लगने के बाद जो है ना मैं जाले भी इन्हीं से साफ करवा लूँ। और फिर मॉर्निंग में जो है ना मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि अभी तक मैंने अपने घर की ना डीप क्लीनिंग नहीं स्टार्ट की थी। जाले उतारना ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना नीचे की सफाइयाँ कर ल और ऊपर जाले लटक रहे हों तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मेरी मजबूरी थी, हस्बैंड दिन में तो घर में होते नहीं है और जाले जो है ना वो मुझे हमेशा हस्बैंड ही उतार कर देते हैं। एक दो ब्लॉग्स में मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। तो बस मैंने हस्बैंड से कहा कि आप रात में अभी सीढ़ी लाएंगे तो कोई बात नहीं, रात में मुझे जाले उतार के दे दें। नेक्स्ट डे जो है ना वो मैं सारी क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। तो देखिए रात में जाले उतारे और कितनी ज़्यादा गंदगी जो है ना वो ऊपर से नीचे गिरी। तो बस रात में मैंने झाड़ू लगा के ना इसको सारा समेट दिया था कचरे को। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है मेरी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को स्कूल भेजा सुबह, और उसके बाद जो है ना मैं किचन की जो है ना वो हालत आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये वाले जो मसाला बॉक्सेस आप देख रहे हैं ना स्किन कलर के, ये मैं न्यू खरीद कर लाई हूँ, क्योंकि मुझे पुराने वाले हटाने हैं और ये न्यू वाले रखने हैं। और किचन की ना थोड़ी सी मुझे सेटिंग मजीद चेंज करनी है, क्योंकि किचन की ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को मेरी बहुत अच्छी लगती है और मैं छोटे से नॉन मॉड्यूलर किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज ही रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों को स्कूल से ले आई थी और उसके बाद जो है ना स्लैब्स वगैरह साफ कर रही थी, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्जाम शुरू हुए हुए हैं। तो बच्चे जो है ना 10:30-11 बजे जो है ना वो स्कूल से आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने किचन के बर्तन वर्तन समेटे थे, बाकी काम समेटा और बस चूल्हे और स्लैब्स रह गई थी। तो ये बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैं ये कर रही थी, साथ साथ मैंने सोचा किचन एक बार नीट क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना बच्चों को भी नाश्ता कराऊंगी और खुद भी जो है वो नाश्ता करूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें हटा कर ना क्लीनिंग कर ली थी। और किचन को क्लीन हो जाए ना तो खाना पकाने का भी हमें मज़ा आता है और दिली भी मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि हर चीज़ अपने एक प्रॉपर वे में रख देती हूँ मैं और फिर काम करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर मेरा सारा किचन जो है वो नीट क्लीन हो गया था। अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी जो है ना सेटिंग चेंज की है। तो किचन क्लीन करने के साथ साथ ना मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए भी रख दी थी, क्योंकि बच्चों को भी नाश्ता कराना था और मैंने भी सुबह से नाश्ता नहीं किया था। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मुझे वीडियो वगैरह जो है बनानी होती है और भी छोटे मोटे घर के बहुत सारे काम होते हैं तो वो भी करने होते हैं। तो चाय यहाँ पर बन चुकी थी और ये रात को मैंने मटर मसाला बनाया था। तो इंशाल्लाह कभी आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और ये बच्चों को स्कूल से लाने के बाद ना हर बच्चे ये कहते कि हम बाजार के पराठे खाएंगे। तो मैंने बच्चों को बाजार से पराठे मंगा कर दे दिए थे और अपने लिए ना रात की बची हुई रोटी थी, तो मैंने सोचा मैं यही खा लूंगी। तो बस बच्चों को नाश्ता वगैरह कराया, खुद भी नाश्ता किया, उनको नहला धुला कर तो उनको मैंने भेज दिया था ट्यूशन। और आजकल क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन जल्दी ही जाते हैं और ये दोपहर का टाइम है, नमाज वगैरह से फ्री होने के बाद ना मैंने यहाँ पर पर्दे वॉश करने थे, क्योंकि रात को जो है ना वो सफाई की थी और पर्दों को वैसे भी वॉश करना था। डीप क्लीनिंग में पर्दे वॉश करना भी मस्ट होता है। तो यहाँ पर एक दरवाजे के साथ ना एक छोटा सा स्टोर सा बना हुआ है, इसी में मैंने एक बच्चों की अलमारी भी रखी हुई है और एक्स्ट्रा सामान जितना भी होता है ना मैं वो रख के तो आगे मैंने पर्दा इस तरह से लगाया हुआ है। तो ये मैंने पर्दे रूम के भी उतार लिए थे और साथ साथ जो है ना ये बाहर के भी सारे पर्दे मैंने उतार लिए थे कि इनको मैं वॉश करूं। अच्छा, जब मैं वॉश करने लगी ना तो मेरे साथ क्या मसला हुआ कि जब मैंने स्विच लगाने लगी तो ये देखें ये वाली जो चीज़ मैं लगा रही हूँ ना अभी ये मेरे हाथ में आ गई। तो अब ये स्विच लगाना तो मशीन चलना तो नामुमकिन था।
तो मैंने सोचा अब मैं हस्बैंड का इंतजार करूं, वो तो रात में आएंगे और मेरा सारा काम का फैलावा रहेगा। तो मैंने क्या किया कि स्विच को खोला और थोड़ी सी अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए ना मैंने दूसरी साइड को देखते हुए इसको जो है ना वो सारा जोड़ लिया। क्योंकि मैं हस्बैंड को देखती रहती हूँ छोटे छोटे घर के काम करते हुए, तो वो इलेक्ट्रिशियन के जितने भी काम होते हैं या फिर प्लम्बर के जितने भी छोटे मोटे घर के हमारे काम निकलते हैं ना, वो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से खुद ही कर लेते हैं। और कभी हमारे घर में प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन नहीं आया। तो उनको देख देख के मैंने भी काफी कुछ सीख लिया है। तो देखिए मैंने इस तरह से स्विच बना लिया था और मेरा काम नहीं रुका, मैंने खुद ही जो है ना वो मशीन लगा ली। और अब यहाँ पर मैंने सोचा पहले जो है ना मैं बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बच्चों के यूनिफॉर्म जो है ना वो डेली वॉश होते हैं। यूनिफॉर्म वॉश किए, बाहर के पर्दे वॉश किए और अब जो है ना ये वाले पर्दे धो रही थी। और जैसे ही मैंने पर्दे धोना स्टार्ट किए ना तो इतने गंदे हो रहे थे पर्दे, देखने में तो नहीं लग रहे थे लेकिन भर भर के इनके अंदर से जो है ना वो मट्टी निकली। तो पर्दे वगैरह मैंने यहाँ पर वॉश कर लिए थे और हमेशा मैं पर्दे जो है ना वो घर में ही वॉश करती हूँ। मैंने कभी भी जो है ना पर्दे बाहर से नहीं धुलवाए हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूंगी कि पर्दे वॉश करने से पहले ना इनके जो रिंग होते हैं ना ये आप लाजमी उतार लिया करें। मैंने ये पर्दों के रिंग जो है ना वो नहीं उतारे आज, तो ये कुछ खुद ही उतर गए थे मशीन में और कुछ जो है वो लगे रह गए। तो बस यहाँ पर पर्दे भी ड्राई हो चुके थे, मैं यहाँ पर रिंग जब लगाने बैठी ना तो मेरे बच्चे भी आ गए थे। और इस तरह के छोटे छोटे कामों में ना अपने बच्चों को लाजमी जो है ना अपने साथ मिलाया करें। एक तो बच्चे जो है ना वो इस तरह के छोटे छोटे कामों को बड़ा एंजॉय करते हैं आपके साथ करते हुए। दूसरा, उनको बचपन से ही ना काम करने की आदत होती है कि हमें अपने घर को जो है ना किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, काम करना है घर के छोटे छोटे। तो बच्चों को साथ साथ ही सिखाते रहा करें। मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ मेरे हस्बैंड भी जो है ना वो मेरा साथ देते हैं और मेरे बच्चे भी मिलकर जो है ना कभी दीवारें साफ करवाते हैं, तो कभी कोई काम दरवाजे साफ करवाते हैं। तो छोटे मोटे इस तरह के घर के कामों में ना सैटरडे वाले दिन मेरा क्लीनिंग का डे होता है और मैं बच्चों को जो है ना वो लाजमी अपने साथ रखती हूँ। तो देखिए पर्दे वगैरह भी यहाँ पर ड्राई हो चुके थे, ये नेक्स्ट डे है। तो देखिए बच्चों में इतनी आदत हो गई है ना माशाल्लाह से मेरे बच्चों में कि जो चीज इधर उधर पड़ी हुई हो या फिर फैलावा हुआ हो, जैसे कि ये अलमारी में जूते पड़े हुए थे एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही बच्चों ने फेंक दिए थे। तो माशाल्लाह से मेरी बेटी में इतनी अच्छी आदत हो गई है कि अब वो खुद ही बैठ गई थी, सारे जूते उसने निकाले भाइयों के अपने मेरे और उनको कपड़ा गीला करके साफ करके ड्राई करके ना वापस से उसने माशाल्लाह से अलमारी सेट कर दी थी अपनी। तो ये मैं छोटे छोटे क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ बनाए हैं जो शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने छोटे से घर को जो है ना किस तरह से चीजें रखी हुई हैं, ऑर्गेनाइज की हुई हैं। तो अब ये एक कप था मेरे पुराने चैनल का, ये टूट गया था तो मैं मेरा दिल नहीं चाहा इसको फेंकने का। इसके ऊपर मेरी बेटी की पिक्चर लगी हुई थी, तो इसके अंदर मैंने 2 फ्लावर डाल के ना तो ये मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया। और छोटे छोटे कॉर्नर जो हमारे घर के होते हैं या फिर जो शो पीस हमने रखे हुए होते हैं ना, वो भी उनको भी साफ साफ क्लीन करते रहना चाहिए। तो ये देखें ये मैंने वॉश जो है ना मैंने खुद पेंटिंग किया हुआ है बच्चों के साथ मिलकर ही। बच्चों में भी छोटी छोटी अगर हम काम की आते डालते हैं ना तो उनको भी ऑर्गेनाइज करके रखने का चीजों को बड़ा शौक होता है। तो ये जी खिड़कियां भी साफ हो गई, पर्दे भी वॉश हो गए, जाले वगैरह भी उतर गए और मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया था। तो कैसी लगी आपको मेरी छोटी छोटी जो है ना वो क्लीनिंग की टिप्स? आई होप आज की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो ये देखिए माशाल्लाह पहले कॉर्नर कितना गंदा हो रहा था आपने देखा और अभी माशाल्लाह से साफ सुथरा हो गया। तो रमजान शुरू होने वाले हैं, रमजान से पहले डीप क्लीनिंग मस्ट होती है। तो मेरा घर जो है ना माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो चुका है। आप लोगों के काम कहाँ तक पहुंचे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को जरूर दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।